मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमारा लास्ट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर एक्चुअली होता क्या है, इसको हमने देखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ वोल्टमीटर। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो तो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है, वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस इज यूजुअली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ वोल्टमीटर। द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। अब वोल्ट जो हमारे पास वोल्टमीटर है वो कनेक्टेड है कहाँ पर, across the 2 points in circuit between which potential difference is to be measured। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो इस तरह कनेक्ट किया जाता है पॉइंट्स में, सर्किट में, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मेजर करना हो। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये रहा वोल्ट मीटर और सर्किट में हमने इसको लगाया है। यहाँ पे जो की है जहाँ से इसको हम पोटेंशियल मीटर के ऊपर रख रहे होते हैं और वहाँ हम उसका करंट मेजर कर रहे हैं। और ये ए और बी यानी यहाँ से स्टार्ट होकर वायर यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा और ये दोनों साइड से इसकी एक बैटरी से कनेक्टेड है। यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ए से और नेगेटिव जो है वो बी से कनेक्ट है। और ये बीच में पोटेंशियोमीटर है और यहाँ पर आपके ए से आपका वोल्ट मीटर कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव इसका। अगर यहाँ से पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से इसका नेगेटिव है। सी पोटेंशियल difference is usually measured by an instrument called a voltmeter. Voltmeter is connected between the 2 points in a circuit between which potential difference is to be measured। यानी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो तो उसके दरम्यान हम उसको सर्किट के लगा देते हैं। It is necessary that the resistors of the voltmeter to be large compared to the circuit resistance across which the voltmeter is connected। अब रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर टू बी लार्ज कंपेयर टू द सर्किट रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जो है वोल्टमीटर का वो लार्ज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द सर्किट रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वोल्टमीटर का और इसका रेजिस्टेंस कम होगा। अदरवाइज एज एन अप्रिशिएबल करंट विल बी फ्लो थ्रू द वोल्टमीटर। यानी अगर हमारे पास इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो थोड़ा सा करंट ज़्यादा इसमें से पास हो जाएगा, विच विल अल्टर द सर्किट करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। सर्किट को वो चेंज कर देगा जिसकी वजह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो। थस द वोल्टमीटर कैन बी रीड द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ओनली व्हेन इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। यानी वोल्टमीटर जो है वो करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तब हम कह सकते हैं फ्रॉम द सर्किट अक्रॉस विच इट इज़ कनेक्टेड एंड आइडियल वोल्टमीटर वुड हैव एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, आइडियल के लिए क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, बहुत ज़्यादा होगा जिसको हम नहीं निकाल सकते वैल्यू को, तो इनफाइनाइट वैल्यू पर हम उसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सारी कंसीडरेशन की है वो यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, वो कहता है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हमने 2 पॉइंट सर्किट के ऐसे कनेक्ट करेंगे जहाँ हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे होंगे। और ये ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर टू बी लार्ज कंपेयर टू द सर्किट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर जो है वो ज़्यादा होगा निस्बत उसके जिसका रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। और अदरवाइज़ अगर इस तरह ना हुआ तो हमारे पास जो करंट की जो आंसर आना है वो इतना अच्छा नहीं आएगा और चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर कैन बी रीड द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ओनली एंड ओनली कब व्हेन इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। तो
आइडियल वोल्ट मीटर जो है वो एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आप देगा।